आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। महाकवि विद्यापति बड़े भक्त थे। कहा जाता है कि यह भगवान शिव के बड़े भक्त थे। एक दिन भगवान शंकर की उनके घर नौकर बनने की इच्छा हुई। फिर क्या, महादेव एक साधारण से व्यक्ति का वेश धारण करके पहुँच गए कवि विद्यापति के घर और उनके यहाँ नौकरी करने की इच्छा जाहिर की। कवि विद्यापति की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उगना अर्थात भगवान शिव को नौकरी पर रखने से मना कर दिया। भगवान शिव का नाम ही उगना था। शिव ने कहा कि केवल मुझे 2 वक्त की भोजन चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे नौकरी पर रख ले। इसके बाद विद्यापति जी तैयार हो गए कि ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लेता हूँ। एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे। उगना यानी शिव जी भी उनके साथ चल दिए। तेज गर्मी और धूप के कारण विद्यापति का गला सूखने लगा। आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। विद्यापति ने उगना से जल का प्रबंध करने को कहा। भगवान शिव ने थोड़ा दूर जाकर अपनी जटा खोली और 1 लोटा जल ले आए। विद्यापति ने जब जल पिया तो उन्हें गंगा जल का स्वाद आया। उन्होंने सोचा कि इस वन में यह जल कहाँ से आया। विद्यापति को संदेह हो गया कि उगना स्वयं भगवान शिव है। जब विद्यापति उगना को शिव संबोधित करके उनके चरणों में पड़ गए तो शिव को अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा। शिव ने कवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ उगना बन के ही रहूँगा। मेरा वास्तविक परिचय किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। विद्यापति ने भगवान शिव की शर्त मान ली, लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर कवि की पत्नी उन्हें चूल्हे की जलती लकड़ी से पीटने लगी। उसी समय विद्यापति वहां आ गए और उनके मुंह से निकल गया कि यह क्या कर रही हो, ये साक्षात भगवान शिव हैं, इन्हें तुम मार रही हो, इन्हें तुम आग से जला रही हो, पाप कर रही हो। पाप, कहाँ जाओगी? इस पाप को लेकर इन्हें तुम लकड़ी से मार रही हो। जैसे विद्यापति के मुख से ये सारी बातें निकली, शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। अपनी भूल का पछतावा करता विद्यापति पागलों की तरह वनों में शिव को पुकारने लगे। अपने प्रिय भक्त की ये दशा देखकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हो गए और उन्हें समझाया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा, अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूँगा। उसके बाद उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गया। यहाँ तक कहा जाता है कि आज की तारीख में उग्रनाथ महादेव का नामक प्रसिद्ध मंदिर मधुबनी जिले में भवानी गांव में स्थित है। कहा जाता है कि 1934 के भूकंप में मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ था। मंदिर के सामने एक बहुत ही सुंदर सरोवर है और इसके पास एक कुआं भी है। इसके बारे में मान्यता है कि विद्यापति के घर नौकरी करते समय शिव जी यहीं से पानी निकाला करते थे। यही कारण है कि दूर दूर से श्रद्धालु इस कुएं का पानी पीने के लिए आते हैं। कहानी होती है समाप्त।